पीएफआई पर 5 साल का बैन। प्रतिबंध के बाद अब पीएफआई के दफ्तरों को किया जा रहा सील। 2 राउंड छापे, 350 से अधिक गिरफ्तारियां। टेरर लिंक पर सख्ती। सहारनपुर से जुड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमेशा के लिए पीएफआई को बैन करने की सरकार से उठाई मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। आतंकवाद के लिए अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत 5 साल की अवधि के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब इस मामले पर कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि साल जुलाई में बिहार की राजधानी पटना में पीएफआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने की खतरनाक योजना बनाई थी। इसके लिए संगठन ने पटना में ट्रेनिंग कैंप भी लगाया था और कई सदस्यों को ट्रेनिंग देने का काम किया। इतना ही नहीं, वित्त पोषण के लिए कई विदेशी ताकतों के संपर्क में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही थी। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही हमले ही नहीं बल्कि पीएफआई अन्य हमलों के लिए भी टेरर मॉड्यूल तैयार कर रहा था। वहीं भारत के तमाम नेताओं ने पीएफआई पर बैन को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि देश के हित में जो उचित है वही किया गया है। देश की सुरक्षा का मामला है। देश में सभी लोगों की मांग है कि अराजक तत्व कोई भी हो उनसे देश को बचाया जाए। जो भी कार्रवाई की गई है वो जनहित में की है, वो स्वागत योग्य है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश के बाहर बैठे दुश्मनों से देश के अंदर बैठे दुश्मन ज्यादा खतरनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाकर देश को सुरक्षित रखने का काम किया। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर खुशी जताई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई और उसके अनुषंगिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय एवं स्वागत योग्य है। ये नया भारत है। यहाँ आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन व व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है। वहीं सहारनपुर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भारत सरकार से पुरजोर अपील करते हुए क्या कहा, सुनिए। मैं मुस्लिम प्रवक्ता कारी अबरार जमाल। देखिए, हमारे देश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से एक संगठन चल रहा है जो एक आतंकवादी संगठन है और इसको विदेशों से फंडिंग होती है जिसके तहत ये मजहबी कट्टरवाद को बढ़ावा देता है। इसको भारत सरकार ने 5 साल के लिए बैन किया है, जिस पर हम मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि इसको महज 5 साल के लिए नहीं हमेशा के लिए भारत से बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम नौजवानों के अंदर कट्टरता फैला रहा है, जिसके कारण उदयपुर जैसी दिल दहलाने वाली घटना हमेशा सामने आती रहती है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय को और मज़हब इस्लाम को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जबकि मज़हब इस्लाम कहता है मन क़तल नफ्सम बिगैरी नफ्स अव नफ्सिन फसादिन फिल अर्द फ़कान्नमा क़तलन नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कान्नमा अहयन नास जमीआ। हमारा मज़हब ये कहता है कि गोया के किसी इंसान ने एक इंसान को कत्ल किया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और वमन अहया फ़कान्नमा अहयन नास जमीआ, गोया कि किसी इंसान ने एक इंसान को ज़िंदगी दी, गोया कि उसने पूरी कायनात को ज़िंदगी बख्शी। तो हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप आतंकवाद को बढ़ावा दो। हमारा मज़हब APJ अब्दुल कलाम सिखाने को कहता है, ना कि कसाब सिखाने को कहता है। हमारा मज़हब कहता है APJ अब्दुल कलाम पैदा करो, कसाब पैदा नहीं करो। तो इस तरह की देशद्रोही ताकतें जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं और भारत के टुकड़े करने की कोशिश कर रही हैं, हम इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं होने देंगे। और मुस्लिम समुदाय, ख़ास तौर पर हमारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा और इन चीज़ों को बिल्कुल ऐसा नहीं होने देगा। और ख़ास तौर पर मैं आपको एक बात बता दूं, इसके अलावा भी
मुस्लिम समुदाय के कुछ इस तरह के संगठन हैं जो विदेशों से फंडिंग ला करके जगह जगह पर बगैर नक्शे पास की मस्जिद बनवा रहे हैं और अन्य चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसको बैन करने की मांग हम लोग कर रहे हैं। खबर से जुड़ी अपडेट पाने के लिए बने रहिए सिटी वेब के साथ।